Hello, my dear student. My name is Subrat Dubey. Today, I welcome to all on my channel Dynamo Physics. Today, I am going to take a first lecture of class 9. Chapter name is Motion. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन। अब मोशन क्या होता है? तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मोशन क्या है, मोशन के प्रकार होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो कितने होते हैं। आज इस लेक्चर में आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और मैं ब्रीफ भी दे दूंगा कि आगे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है। चलिए अब हम बात करते हैं मोशन के बारे में। व्हाट इज मोशन? तो आप लोग मोशन जानने से पहले एक टर्म है, उस टर्म को अगर आप लोग जान लेंगे तो मोशन को समझना काफी ही आसान हो जाएगा, जिसको फिर आप लोगों को ये मोशन डिफिनीशन नहीं लर्न करना होगा। काफी आसान तरीके से आप अपने शब्दों में मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले उस टर्म को हम लोग समझते हैं। पहला जो टर्म है या जो पहला शब्द है मोशन पढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए रेस्ट क्या होता है। मतलब रेस्ट मतलब क्या होता है? स्थिर। कब कोई चीज रेस्ट पे होती है, कब कोई चीज स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मतलब भी क्या होता है? स्थिर होता है। अब देखिए यहां पर आप लोग इसको क्या समझेंगे। मान लीजिए कि ये रेस्ट क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में या अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तब वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में रहता है? रेस्ट पोजीशन में रहता है। जैसे उदाहरण से समझिएगा कि मान लीजिए आप लोग बैठे हैं तो आप लोग किस पोजीशन में हैं? रेस्ट पोजीशन में हैं। आपकी मोबाइल कहीं रखी हुई है तो वो किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जहां पर आप बैठे हुए हैं, जहां पर आपकी मोबाइल है, और ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? रेस्ट पे रहेंगी। और एग्जांपल क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे हाथ में है, तो ये मार्कर जब तक मेरे हाथ में है और यहाँ पर है, ये रेस्ट में है, तो ये पोजीशन क्या हो गया? इस मार्कर का रेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम तो बढ़ गया लेकिन ये मार्कर अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट पोजीशन कहेंगे। डिफिनीशन ऑफ, आइए अब हम लोग डिफिनीशन देखते हैं रेस्ट का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change position with respect to time and its surroundings, then this object क्या लिखा हुआ है? When an object, जब कोई ऑब्जेक्ट does not change, वो चेंज नहीं करता है। क्या? पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब यहां पर हो जाएगा जगह। सिंपल शब्दों में कहें कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना जगह नहीं बदलता है, किसके रिस्पेक्ट में? अब यहां पर रिस्पेक्ट क्यों लिया गया है? क्यों? क्योंकि इसी वजह से हम मोशन को बता पाएंगे इसी टर्म को समझने के बाद। क्यों? क्योंकि जब आप चल रहे हैं तो कोई ना कोई चीज रेस्ट पे है, तभी माना जाएगा कि आप मोशन में हैं। तो वो मान लीजिए वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है,
किसके रिस्पेक्ट में, किसके आधार पे, टाइम के आधार पे, एंड इट्स सराउंडिंग या अपने चारों तरफ के वातावरण के आधार पे। मान लीजिए आप इस समय कमरे में बैठे होंगे, तो कमरे में जब बैठे होंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो रेस्ट पोजीशन में आपको दिखाई दे रही होंगी। तो रेस्ट में वो क्यों लग रही हैं? क्योंकि आप जब चल के जाएंगे उसके वो भी क्या रहेंगी, रेस्ट पे ही रहेंगी। एंड इट्स सराउंडिंग देन दिस ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, इज इन रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, बुक लाइन ऑन द टेबल। एक बुक टेबल पर रख दीजिए आप, तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ये हो गया। एक एग्जांपल आप लोग और लिख लीजिए, लाइंग ऑन ए बुक। मान लीजिए आप इस समय लिख रहे होंगे, और लिख रहे होंगे तो आप अपने पेन को कुछ देर के लिए बुक पर रख दीजिए, तो वो भी क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्ट में कौन से पोजीशन में रहता है, रेस्ट पोजीशन में। और किस पोजीशन में रहता है, या फिर स्टैटिक पोजीशन में रहता है। आप लोग स्टैटिक वर्ड सुन के इसको इसी रेस्ट से ही रिलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मोशन। अब मोशन आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मोशन क्या होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर, मोशन क्या होता है, या एक टॉपिक के रूप में समझ लीजिए। देखिए, मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जाएगा और उसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मूव करने का मतलब अपने पोजीशन को चेंज करे, ना कि अपने जगह पर ही मूव करे। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है तभी वो वास्तव में मोशन में आता है, वरना वो मोशन में नहीं रहेगा, वो मोशन के टाइप में चला जाएगा। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position is said to be in motion। तो क्या हो जाएगा, when an object, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा। जैसे हम देखिए इसी वीडियो में आप देखिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं और हमने चल के अपना पोजीशन चेंज कर दिया। अब किसके रिस्पेक्ट में हमने चेंज किया, टाइम के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर जो भी चीजें उपस्थित हैं वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगी। तो मैंने अपना पोजीशन चेंज किया तो मैं किस चीज में आ गया, या ये ऑब्जेक्ट किस चीज में चला गया, मोशन में चला गया। तो देन दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाएगा। अब देखिए इस मोशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोशन का एग्जांपल हो जाएगा ए कार मूविंग ऑन ए रोड। एक कार है जो मूव कर रही है, कहां पर, रोड पर, तो वो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। अब देखिए मोशन के एग्जांपल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मोशन ऑफ प्लैनेट,
अराउंड द सन। मतलब हमारा जो अर्थ है वो भी मूव कर रहा है, किसके अराउंड मूव कर रहा है, सन के अराउंड मूव कर रहा है। और यहां तक कि सन भी मूव कर रहा है, किसके अराउंड, गैलेक्सी के अराउंड। और जितने सारे स्टार हैं वो भी किसी ना किसी चीज के अराउंड मूव ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। और यहां पर आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो ये देखिए, और ये सारे चीज क्या करते हैं, अपना पोजीशन भी चेंज करते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट, जब प्लैनेट अपना पोजीशन चेंज करेगा तभी क्या होता है, ये सारे कंडीशन मतलब सारे ऋतुएं चेंज होती हैं और भी सारा टाइम हमारा बढ़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। और ये भी ऐसे मून भी रोटेट करता है, तभी क्या कहा गया है 365 डेज लगते हैं एक रोटेशन ऑफ अर्थ को। अब यहाँ पर आप लोग मोशन को समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आप लोग को बता देते हैं कि मोशन में टाइप क्या क्या हो जाएगा। ले लीजिए। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन के टाइप आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ रखा होगा, बस हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। मोशन के कितने टाइप होते हैं, मेनली मोशन के ट्रांसलेट, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहला क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लीजिए, और आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि आप लोग के बुक में एक दिया हुआ है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो मोशन के पार्ट हैं, ना कि वो टाइप है। वो एक मोशन के दो भाग हैं, और टाइप क्या होता है, ये प्रकार हैं। ये मोशन के क्या हो जाएंगे, प्रकार हो जाएंगे। सबसे पहला टाइप क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, जनरली आप लोग अभी क्लास 8 से आ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा सर्कुलर पाथ में तो वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता रहता है तो वो किस में आ जाता है, रोटेशनल मोशन में आ जाता है। तीसरा हो जाएगा रिवोल्यूशनरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए क्या करे, डिस्टेंस कवर करता है तो वो कौन से मोशन है, रिवोल्यूशनरी मोशन में चला जाता है। चौथा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, बस एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। अब यही ट्रांसलेटरी टू पार्ट्स में होता है। इसके पहले ये जान लीजिए, एक पार्ट और जान लीजिए, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन और जान लीजिए। हम सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स एक बार बस आपको रिवाइव करवा दे रहे हैं कि क्या क्या, रिवाइज करवा दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, और क्या हो जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन, और यहां पर क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन। ये सारे मोशन किस में आ जाएंगे, ट्रांसलेटरी मोशन में आ जाएंगे। तो ये हो गए मोशन के टाइप्स, जो आप लोगों को एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन साइड बुक पढ़ेंगे तो हो सकता हो किसी किसी साइड बुक में ये सारी चीजें दी हुई हों। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ प्लैनेट हो जाएगा वही सर्कुलर पाथ में, या मोशन ऑफ फैन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है मोशन ऑफ फैन। फैन का एग्जाम्पल किस में आ जाएगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि आप फैन में मोशन हो रहा है, तो जैसा हमने पहले बताया कि फैन में मोशन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन वो टाइप्स ऑफ मोशन में किस में आ जाएगा,
सर्कुलर मोशन में, फिर रोटेशन, फिर रिवोल्यूशन, फिर ट्रांसलेशन, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, ये सारे मोशन हो गए। एक होता है रेक्टिलिनियर, एक क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। ये हो गया। अब देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि आगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और आप लोग कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो देखिए, मोशन में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ मोशन के बाद पढ़ेंगे आप लोग मोशन के पार्ट। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पार्ट्स ऑफ मोशन ही पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे कि मोशन को कौन मेजर कर सकता है। तो मोशन को मेजर करने के लिए कुछ टर्म डिसाइड किए गए हैं और वो टर्म क्या है, डिस्टेंस और क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का डिफिनीशन हम आगे के लेक्चरों में आपको बताएंगे, विथ बेस्ट एग्जांपल, विथ बेस्ट न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। और फिर हमें क्या पढ़ना होगा, अब मोशन को ये दोनों टर्म डिफाइन कर देंगे, ये दोनों टर्म बता देंगे कि किस ऑब्जेक्ट में मोशन है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा। उसके बाद फिर आगे क्या पढ़ना होगा इस चैप्टर में, आगे पढ़ना होगा आप लोग को पार्ट्स ऑफ मोशन को कौन कौन सी चीजें मेजर कर सकती हैं, स्पीड, वेलोसिटी और क्या है एक टर्म, एक्सीलरेशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू दीज मोशन। और जब आप लोग का ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो आप लोग को आगे की क्लास में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर हम क्या बात करेंगे, इसके बाद बात कर लेंगे इन सारे के पार्ट्स। फिर पार्ट्स ऑफ मोशन, पार्ट्स ऑफ मोशन में क्या आ जाएगा, दो टाइप होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इन सबके भी ऐसे पार्ट्स होते हैं। स्पीड का क्या क्या आ जाएगा, एवरेज, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी और ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी। फिर ऐसे ही एक्सीलरेशन में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, और जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ मोशन, कितने इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन ऑफ ए मोशन। तो कितने इक्वेशन होते हैं मोशन के, आप लोग को अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट जान लीजिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। सो उसमें से पहला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af। और इसको हम प्रूव भी करेंगे विथ बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से भी प्रूव करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में जो इस चैप्टर में पढ़ना है और जो एनसीईआरटी में सबसे आखिरी टॉपिक दिया हुआ है वो है यूनिफॉर्म। जो हमने टाइप में सबसे पहला टाइप बताया था उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So student, I hope you will like this video. If any topic you want, then you can comment in the comment box, then I will teach. So thank you class.